सो हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत। और मैं वहाँ कई सालों से काम कर रहा हूँ। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर देयर पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में। सो आज हम सब आए हुए हैं रोहतक। नौमी और प्रशस्त का कराटे का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन है। अंदर वेइन और नाम्स और रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इतने में आपके लिए एक बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना देते हैं। सो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किसी भी फैमिली के लिए जब वो ट्रैवल करते हैं और ख़ासतौर से बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो बच्चे बीमार भी पड़ते हैं। उनको बुखार, ज़ुकाम, खांसी, पेट खराब होना, डायरिया होना या चोट लगना या इंसेक्ट बाइट होना, ये बहुत कॉमन चीज़ है। और पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी ये चिंता का विषय बन जाता है कि कौन सी मेडिसिन्स लें, क्या करें, डॉक्टर को दिखाएं, कब डॉक्टर को दिखाना है, कब नहीं दिखाना। सो ये जो किट है, ये एक जनरल सी किट है। ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के लिए काम आपको आ जाएगी। जो भी कॉमन चीज़ें होती हैं वो सब आप इससे टैकल कर सकते हैं। सो जस्ट टू शो यू, हमने ऐसा एक बैग जो है ले रखा है। इसको बहुत हैंडी हम रख सकते हैं जहाँ भी हम जाते हैं। वी कैरी इट अलोंग विद अस। सो इसमें ये पॉकेट है सिंपल सी, अंदर एक बड़ा सा वो है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चेकलिस्ट भी दूंगा मेडिसिन्स की और इक्विपमेंट की, जो भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो फर्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमने कॉटन बॉल्स जो हैं वो रख रखी हैं। प्लास्टिक में इनक्लोज्ड है। ये बहुत चीज़ों में काम आ जाती है। कहीं से अगर ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए, कुछ अगर वूंड है तो उस पर एंटीसेप्टिक अप्लाई करके या सैवलॉन अप्लाई करके आप उसको वूंड को क्लीन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है वो यूज़ हो सकती है। फिर नेक्स्ट चीज़, सो ये सोफ्रामाइसिन, यू कैन सी, ये एक मल्टीपर्पज़ एंटीसेप्टिक क्रीम है। इसको आप वुंड के ऊपर या किसी भी चोट के ऊपर लगा सकते हैं। ये आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, खासतौर से बच्चों के साथ। फिर ये यू कैन सी, ये अमोक्सिसिलिन क्लेवलिनिक एसिड, जिसको हम आम तौर पे ऑगमेंटिन या अमोक्सिक्लैव बोलते हैं, वो हमने एक एंटीबायोटिक रख रखी है। सो एंटीबायोटिक्स में मैंने अमोक्सिक्लैव, अजिथ्रोमाइसिन और सिफिक्जीम, ये तीन जो है एंटीबायोटिक्स रखी हुई हैं। मेरे बच्चे बड़े हैं तो ऑगमेंटिन 625 mg मैंने रखी हुई है, सिफिक्जीम 200 mg की टैबलेट्स रखी हुई हैं और अजिथ्रोमाइसिन 500 mg की टैबलेट्स रखी हुई हैं। आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो आप अमोक्सिक्लैव का सिरप भी रख सकते हैं, एजी का भी सिरप रख सकते हैं, 250 mg का सिरप आता है वो रख सकते हैं, और सिफिक्जीम का भी सिरप आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 5 ml में 100 mg आती है। सो ये हो गई एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स के अलावा ये यू कैन सी, ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, ओआरएस जिसको बोलते हैं सिंपल में। सो ये हमने नींबू पानी फ्लेवर का, सिप्ला का आता है, वो हमने 5-6 पैकेट्स जो है अपने पास रख रखे हैं। सो ये एक पैकेट जो है, बहुत बार क्या होता है कि जैसे आजकल गर्मियाँ आ गई हैं तो बच्चे हीट एग्जॉशन या डिहाइड्रेशन, या अगर लेट्स से कि उनको डायरिया है या वॉमिटिंग है, तो उस टाइम पे डिहाइड्रेट हो जाते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़, हम लोग इसको क्या करते हैं कि इस एक पैकेट को 1 लीटर पानी की जो बॉटल आती है बिस्लरी की, उसमें लेके डिज़ोल्व कर देते हैं और उसको रख लेते हैं अपने पास, फ्लास्क में रख लेते हैं। थोड़ा ठंडा भी होता है। सो वो इट हेल्प्स देम कीप हाइड्रेटेड प्रॉपरली, और हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी बच्चे को अगर फीवर भी है तो उस टाइम पे भी आपको बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन करना पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट, सो ये एक डिटॉल का छोटा सा बॉटल, यू कैन से, ये आई थिंक ये 50 ml की जो है बॉटल है। इसको कभी भी आप डायरेक्टली नहीं यूज़ करते हैं, इसको हमेशा पानी में डाइल्यूट करके तब यूज़ किया जाता है। पानी आपके पास जो है सेलाइन की 100 ml की बॉटल होनी चाहिए, नहीं तो क्लीन पानी जो होता है उसमें आप इसको डिज़ोल्व करके कॉटन इसमें डिप करके और तब आप वुंड को जो है क्लीन कर सकते हैं।
नेक्स्ट ये है ये मैक्स्ट्रा हमने रखी हुई है। ये एक एंटी हिस्टामिनिक है। एंटी हिस्टामिनिक मतलब जो ज़ुकाम खांसी के लिए डीकंजेस्टेंट हम यूज़ करते हैं। सो ये इसमें फिनाइलेफ्रिन क्लोरफेनिरामिन है। बच्चों को जब भी ज़ुकाम खांसी होता है सो इसकी आप डोजिंग उनको कर सकते हैं। डोज मैं क्योंकि फ़िज़िशियन हूँ सो अप्रोप्रिएटली डोज कर पाता हूँ। आपको भी अपने बच्चे का वेट पहले से पता होना चाहिए और कितनी डोज इन मेडिसिन की देनी है। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने बच्चे का वेट इसके ऊपर लिख लें। जैसे 10 किलो है तो यहाँ पे 10 केजी लिख लें और उसके आगे आपने कितना ml उसको देना वो भी यहाँ पे लिख लें और दिन में कितनी बार देना वो भी आप यहाँ पे लिख लें। सो वो सबसे अच्छा तरीका है। मान लीजिए अगर आप नहीं है, कोई और केयर टेकर है आपकी जगह पे, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये वेट लिख रखा है। वेट बैंड के हिसाब से आप जो है यहाँ पे इनको दे सकते हैं। ठीक है। देन ओके, सो ये मैंने आपको दिखाया है, ये अजिथ्रोमाइसिन 500 mg की है। सो इसकी जो डोजिंग होती है 10 mg पर केजी होती है। जैसे मेरा बेटा 30 किलो का है तो उसके लिए डेली की डोज है वो 300 मिलीग्राम बनती है। सो इसका मैं 500 mg की ये है तो इसको 3/4 तोड़ के और मिक्स करके पानी में आई गिव इट। तो ये ज़ुकाम खांसी और डायरिया दोनों में काम आ जाती है। देन यू कैन सी ये सिल्वर नाइट्रेट और क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेरे को याद है एक बार प्रशस्त के साथ हम मेरा बेटा, अभी तो वो बड़ा है बट जब वो छोटा था तो उस टाइम पे व्हाट हैपन के हम बैंगलोर में एक कमरे में रुके हुए थे तो वहाँ पे उसने गीज़र ऑन किया। हमने ध्यान नहीं दिया गीज़र का, उसने नल जो है टैप में से उसने खोला और उसका हैंड्स पे जो है वो बर्न हो गया था। हालांकि सुपरफिशियल बर्न्स ही था, थोड़ा सा ब्लिस्टरिंग भी होनी शुरू हो गई थी। तो उस टाइम के लिए बर्न्स के लिए ये सिल्वर नाइट्रेट की जो क्रीम है ये बहुत हेल्पफुल रहती है। तो इसका नाम जो है वो बर्न हील है। ये आई थिंक सिप्ला की है तो आप इसको हैंडी रख सकते हैं, कभी भी काम आती है, बहुत काम आती है। ये सिजर्स हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। कहीं भी चोट लगती है, आप ड्रेसिंग करते हैं तो सिजर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। किसी भी चीज़ को कट करने के लिए, ड्रेसिंग के लिए यूज़ होती है या कोई क्लॉथ है उसको कट करने के लिए यूज़ होती है। फिर लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। सो हाँ, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो आजकल क्या होता है कि हम लोग धूप में बाहर ट्रैवल करते हैं तो कई बार बच्चों को जो है उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। हमारी भी होती है बट बच्चों की स्किन डायरेक्ट सन एक्सपोजर को हैंडल नहीं कर पाती है। अगर ब्राइट सनलाइट हो, बहुत तेज़ धूप हो तो उनको सनबर्न्स हो सकते हैं, खासतौर से फेस की स्किन पे। सो उसके लिए मैं बच्चों के लिए जो है वो सनस्क्रीन रखता हूँ। अच्छा, इस बात का आप ध्यान रखें कि बच्चों की जो सनस्क्रीन होती है वो डिफरेंट होती हैं जैसे कि अडल्ट्स की होती हैं। सो ये है अडल्ट की सनस्क्रीन। दिस इज़ ये सन प्रोटेक्शन से स्प्रे है, 50 SPF का है। सो ये कॉमनली एडल्ट्स में यूज़ करते हैं। इस तरह के स्प्रेज आप बच्चों में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जब आप स्प्रे करेंगे उनकी नाक में, कान में, आँख में जा सकता है, तो ये आप नहीं यूज़ करते हैं। तो बच्चों के लिए यूजुअली इस तरह के ऑक्लूसिव स्प्रे यूज़ होते हैं। सो ये डर्मा कंपनी का है जिसमें कि जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। सो ये जो जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाले हैं ये बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ये ऑक्लूसिव या मिनरल सनस्क्रीन्स इनको बोला जाता है। तो ये आपको अपने साथ रखने चाहिए हमेशा। बच्चों, ये आप हाथ में लेंगे और बच्चों के फेस पे जो है आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू दिस। जैसे कभी बच्चों को स्प्रेन हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसके लिए हमने एंकल स्प्रेन के लिए, बच्चे खेलते हैं तो उसके लिए हमने ये पेन रिलीफ स्प्रे भी जो है वो अपने साथ रखा हुआ है, बहुत हेल्पफुल रहता है। देन एक गॉज पीस है, बैंडेज है, सॉरी। तो ये बैंडेज है, इसमें आप अलग अलग साइज़ का ले सकते हैं, एक बड़े साइज़ का, एक छोटे साइज़ का। तो इसके साथ ये सिजर्स हमेशा रहनी चाहिए। ओके, ये जो होता है ये बैंडेजिंग के लिए यूज़ हो सकता है, स्प्लिंटिंग के लिए यूज़ हो सकता है। कभी खेल रहे हैं बच्चे,
हाथ में चोट लग जाए, कभी फ्रैक्चर हो जाए, तो आप यहाँ पे एक स्प्लिंट लगा के और गॉज से सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हाथ पे या फिंगर पे, या इसको स्लिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रैक्चर वैक्चर होता है बच्चे का, तो आप गले में से लेके और ऐसे एक स्लिंग की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। कई बार इसको आप कंप्रेसिव बैंडेजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल रहती है ये। ड्रेसिंग के लिए तो यूज़ होती ही होती है ये, तो ये आप हमेशा अपने पास रखें। तो ये अब सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन है जो आपके पास हमेशा के लिए जो है होनी चाहिए। सो दिस इज़ डोलो 650। ये पैरासीटामोल है, सिंपल पैरासीटामोल टैबलेट्स होती हैं। पैरासीटामोल टैबलेट्स जो होती हैं वो वेट के हिसाब से आपको देनी होती है। अगर बच्चे छोटे हैं तो आप सिरप रख सकते हैं पैरासीटामोल का, तो ये फीवर के लिए, पेन में, सब जगह जो है काम आती हैं। जैसे मेरे बेटे का अगर वेट 30 kgs है तो उसको 450 mg एक डोज में उसके लिए डोजिंग जो है वो बनती है। ये 650 mg की टैबलेट है, तो बेटी के लिए इसको हाफ करके 310 320 mg, और बेटे के लिए इसको 3/4 करके मैं दे सकता हूँ। सो आप ये दिन में 4 से 5 बार तक दे सकते हैं। बहुत 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 ज़रूरी है, दिस इज़ एसेंशियल, इसके बिना आप कहीं नहीं जा सकते हैं। देन ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सिफिक्जीम है। सिफिक्जीम एंटीबायोटिक है। ये 200 mg की मैं टैबलेट जो है अपने पास हमेशा रखता हूँ। जुकाम हो, खांसी हो, गला ख़राब हो, डायरिया हो, वॉमिटिंग हो, बहुत चीज़ों के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। फिर सेम कैटेगरी में आप ये आइबुजेसिक प्लस या आइबुप्रोफेन या हमारी जो कॉम्बीफ्लेम होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये पेन किलर और फीवर के लिए यूज़ है। ओके, ध्यान रखिए कि बच्चे के फीवर के लिए और पेन के लिए आप पर्सनली या हम पर्सनली पैरासीटामोल के अलावा और कोई यूज़ नहीं करते हैं। आती बहुत सारी चीज़ें, मेफेनेमिक एसिड और बहुत सारे आते हैं एंटीपायरेटिक्स, वो नहीं यूज़ करने चाहिए बिकॉज वो प्लेटलेट्स को इफेक्ट करते हैं। सो सेफली जो ड्रग है वो आप पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं, वो भी अप्रोप्रिएट डोजेज में, और अपने फिजिशियन से या पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके आप देखें कि कितनी डोज उसके लिए ठीक है। वो लिख के रखें एक डायरी में, एक कॉपी में, एक नोटबुक में, और उसी को जो है वो फॉलो करें। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का वेट इतना है तो उसके लिए कितनी डोजिंग होगी, ठीक है। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये सबके लिए काम आ जाती है। सो ये दिस इज़ मोंटेलुकास या मोंटेयर एलसी है। सो इसमें जो है लीवोसिट्राजीन 5 mg है और मोंटेलुकास 10 mg है। ये बहुत बहुत एसेंशियल ड्रग है। प्रशस्त को एक बार जब हम हिमाचल गए थे तो वहाँ पे बी स्टिंग हुआ था, या कोई अननोन कीड़ा काट गया था। हुआ क्या था कि उसको खांसी शुरू हो गई थी, बहुत ही एक्सप्लोजिव खांसी शुरू हो गई थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ देर बाद हमने देखा तो एक नेक के आसपास हमें एक इंसेक्ट बाइट या आई डोंट नो क्या था वो, पौधे से था कि किस से था, उसको एक रैश सा आया। देन आई कुड ऑस्कल्टेट उसकी चेस्ट को, और खांसी फिर मुझे समझ में आ गया कि किस वजह से हो रही है। सो हमने टाइमली ये मोंटेलुकास जो है उस टाइम पे हमने उसको हाफ टैबलेट जो है दे दी थी। विदिन 15 मिनट्स, आधा घंटा जो है उसको काफ़ी रिलीफ मिल गया था उस रैश में। प्लस रैश के ऊपर हमने डिसोनाइड क्रीम लगा दी थी। मैं सोच रहा था कि इसको स्टेरॉयड यानी प्रेडनिसोलोन भी दे दूं, बट इससे काम चल गया था। सो माइनर बी स्टिंग के लिए, इंसेक्ट बाइट के लिए ये काम चला देती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका और यूज़ है, जैसे हम लोगों को पहाड़ों में जब ट्रैवल करते हैं तो मोशन सिकनेस भी होती है। मोशन सिकनेस मतलब जब एकदम गोल 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 आप फास्ट गाड़ी में जाते हैं तो उसकी वजह से सर में चक्कर आने लग जाता है, या उल्टी आने लग जाती है, या कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होती है। हाँ, इसकी ये चीज़ है कि इससे नींद काफ़ी आती है, सिडेशन इंड्यूस करती है, बट यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस। हम तो यही यूज़ करते हैं, बट प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर और योर पीडियाट्रिशियन। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं क्या करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें आपको सूट करें। सो दिस इज़ जनरल ओपिनियन, जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो सिमिलरली बहुत बार आँखों में बच्चों के जो है कोई डस्ट चली जाती है या कोई पार्टिकल चला जाता है, बार बार मसलते हैं, रेड हो जाती हैं आँखें, या कभी कभी कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, आई डिस्चार्ज होने लग जाता है, तो उसके लिए हम ये सिप्लॉक्स आई ड्रॉप्स जो है वो
रखते हैं। इसमें आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसको आपने कॉन्टैमिनेट नहीं होने देना। ढक्कन हमेशा कवर्ड रहना चाहिए, हाथ हमेशा धुले हुए होने चाहिए सोप वाटर से, उसके बाद ही आप इसको यूज़ करें। ओके, देन वी हैव एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स। ये म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट है, कभी भी कहीं कट लग जाए, ब्रूज लग जाए, कुछ भी होता है तो हम ये यूज़ करते हैं ड्रेसिंग करने के लिए। कई बार किसी डर्मेटाइटिस या अर्टिकेरिया हो जाता है, बच्चे उसको स्क्रैच कर लेते हैं, तो उसके ऊपर भी हम ये अप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज़ म्यूपिरोसिन क्रीम। ये म्यूपिसिन क्रीम आती है, सिप्ला की आती है। दिस इज़ व्हाट वी यूज़। सिमिलरली ये भी एक ऐसी ही जो है आई की क्रीम है। ओके, सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये लैंसोप्राज़ोल है। लैंसोप्राज़ोल जो है 30 mg की हम यूज़ करते हैं। ये मेरे दोनों बच्चों के लिए ठीक डोजिंग हो जाती है। प्रशस्त और नौमी को दोनों हाफ टैबलेट हम दे देते हैं। तो कई बार जैसे क्या होता है, बच्चों का पेट खराब हो जाता है, पेट में जलन होती है, बाहर का कुछ खा लिया तो वॉमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं। फीवर खासतौर से जब होता है तो उस टाइम पे भी ये बहुत हेल्पफुल रहती हैं। डायरिया के टाइम पे भी हेल्पफुल रहती हैं, खांसी जुकाम के टाइम पे भी हेल्पफुल रहती है। किसी सॉर्ट ऑफ वायरल फीवर में आपको एसिडिटी हो रही है, बच्चों को एसिडिटी हो रही है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, तो उसके लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज लैंसोप्राज़ोल या लैंजोल नाम से आती है, 30 mg बच्चों के लिए स्पेसिफिकली। बाकी ये हैंसाप्लास्ट, ये बैंडेड होती है किसी भी ब्रूज के लिए, कट के लिए, माइनर, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत नेसेसरी है, हमेशा रहनी चाहिए। देन वी हैव, सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक यूनिवर्सल सी किट है। ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को या हर उसको ये सूट करेगी, बट दिस इज़ व्हाट वी यूज़, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बच्चों को क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, देन वॉमिटिंग की बात हुई है तो ये एक ऑन्डन सेट्रॉन सिप्ला की ही है, एम सेट 8 mg की, ये हम अपने पास रखते हैं हमेशा। प्रशस्त है उसको 1/4 टैबलेट, या नॉमी को 1/4 हम 2 या 3 mg जो है उसको दे देते हैं। सो ये वॉमिटिंग में, डायरिया में ये बहुत काम आती है। बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है, आप बाहर ट्रैवल करते हैं, कुछ भी खाते हैं, बच्चे भी आपके साथ वही चीज़ खाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होता, या इवन जैसे आप पहाड़ों में जाते हैं, जिन लोगों को मोशन सिकनेस होती है, उनके लिए भी ये एमसेट या ऑन्डन सेट्रॉन बहुत ही ज़रूरी है टैबलेट। सो अडल्ट डोजिंग अलग होती है, मैं बच्चों की डोजिंग आपको जो है बता रहा हूँ। बाकी ये पेपर बैंडेज या पेपर टेप हम हमेशा यूज़ करते हैं। प्रशस्त को एक बार या नौमी को एक बार जो है वो हम पहाड़ क्लाइम कैरो पीक पे जा रहे थे, तो स्लिप हुआ उसका पैर, और पैर पे बहुत ज़बरदस्त उसको घुटने पे जो है छिल गया, एब्रेजन आ गया था। तो वहाँ पे मैंने उसकी वहीं बैठ के उसको वुंड को क्लीन किया, ड्रेसिंग करी, और ये टेप जो है वहीं कंज्यूम हुई है। तो बड़ा इजी होता है, पेपर टेप होती है, ज़्यादा टाइट नहीं आपको टाई करनी है। आप ड्रेसिंग उसके ऊपर करें, क्लीन करें वुंड को, ड्रेस करें, और पेपर टेप जो है टाई कर सकते हैं। सो दिस सॉर्ट ऑफ पेपर टेप ऑलवेज शुड बी देयर विद यू। ये सॉरी, सो वो नीचे गिर गए हैं। ट्वीज़र्स थे वो। तो ट्वीज़र्स जो होते हैं वो जैसे हेयर पिक प्लकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, वो ट्वीज़र्स होते हैं, वो भी आपके पास हमेशा रहने चाहिए। बहुत बार मधुमक्खी या कीड़ा जो है कभी काट जाता है, इंसेक्ट बाइट हो जाती है, तो उस टाइम में आप उसको जो स्टिंग है उसको निकालने के लिए, या एक बार नौमी, उसने कोई स्टिक उठा रखा था, उससे खेल रही थी, तो उसकी जो फांस होती है वो उसके हाथ में फंस गई, काफ़ी देर तक उसको दर्द होता रहा। तो वो ट्वीज़र्स और प्लक्कर्स जो होते हैं उससे आप बड़ी आसानी से बी स्टिंग को या उसको फांस को बड़े आराम से निकाल सकते हैं, और उसके ऊपर उसको वुंड को क्लीन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। सो ये है डिसोनाइड क्रीम। ये एक स्टेरॉयड क्रीम है। कई बार किसी बच्चे को अगर रैश हो जाते हैं, जैसे हम प्रशस्त को कई बार जब वो इंसेक्ट बाइट हुई थी उस टाइम पे रैश हुआ था, या वैसे भी एक बार पे पौधे से या आई डोंट नो किस वजह से उसको यहाँ पे हाथ पे रैश हो गया था, तो उस टाइम पे हम ये डिसोनाइड क्रीम वी यूज़। कई बार डर्मेटाइटिस होता है तो बहुत हेल्प देती है, यू कैन यूज़ दिस। हाँ, ध्यान रखें फंगल इन्फेक्शंस के ऊपर ना अप्लाई करें। फंगल इन्फेक्शंस में आपको एंटी फंगल ही अप्लाई करनी होती है। स्टेरॉयड क्रीम प्लेन रैश के लिए होती है। फिर ये सिंपल सा सोप है, बहुत ही ज़रूरी है। पेपर सोप नहीं इतना काम आता है, ये सिंपल नॉर्मल सोप आपको रखना चाहिए, डिस्पोजेबल हमेशा।
ये हर जगह कोई आप वूंड को ड्रेस कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी आपने करना है, रास्ते में आप जो है वॉशरूम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो यू शुड ऑलवेज हैव दिस काइंड ऑफ सोप्स विद यू। देन दिस इज़ ये मॉस्किटो रेपेलेंट है, ये जो है गुड नाइट का यूकलिप्टस ऑयल बेस्ड जो है मॉस्किटो रेपेलेंट है। तो 6 महीने से नीचे के बच्चों को आप स्किन पे ना लगाएं, यूजुअली अवॉइड करेंगे स्किन पे ना लगाएं, बट दिस यू कैन यूज़ यहाँ पे कॉलर पे, इस एरिया में थोड़ा सा जो है आप बच्चे की शर्ट की एज पे, और जो है अगर हाफ शॉर्ट्स पहनी हुई है तो या तो सॉक्स पे, ताकि लेग्स पे जो है वहाँ पे मच्छर वच्छर ना काटे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ की आप मॉस्किटोज़ होते हैं, ख़ासतौर से जब आप बारिशों में ट्रैवल करते हैं या ट्रॉपिकल एरियाज़ में ट्रैवल करते हैं, केरला जा रहे हैं या कहीं कहीं भी और जा रहे हैं, तो वहाँ पे मॉस्किटोज़ काफ़ी होंगे। सो ये आपको अपने पास हमेशा रखना चाहिए। ये आपके लिए भी काम आएगा, कहीं ट्रैवल जंगल में जा रहे हैं या किसी सफारी पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी आप मॉस्किटोज छोड़िए, कोई भी इंसेक्ट्स अगर हो वो आपसे जो है मॉस्किटो रेपेलेंट से जो है वो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। फिर ये एक नॉर्मल सलाइन नेज़ो क्लियर ड्रॉप्स है, ये सोडियम क्लोराइड का जो है स्प्रे होता है नेज़ो क्लियर का, ये हमेशा हम अपने साथ रखते हैं। बच्चों को कभी भी ज़ुकाम खांसी होता है तो ये नेज़ल स्प्रे काफ़ी हेल्प करता है, ख़ासतौर से जो ठंडी ठंडे एरियाज़ होते हैं, कभी आप लद्दाख ले जाते हैं या पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ पे जहाँ बर्फ़ होती है, नोज़ ड्राई होना काफ़ी लाइकली रहता है। तो उसके लिए ये अडल्ट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी दोनों काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ज़ुकाम खांसी हो तो उसमें बिल्कुल ही यही प्रिस्क्राइब्ड होता है, और कोई नेज़ल ड्रॉप्स आपको प्रिस्क्राइब नहीं होते हैं बच्चों के। सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं, कुछ 2-3 चीज़ें बची हैं। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक थर्मामीटर है, ये डिजिटल थर्मामीटर है, ये हम यूज़ करते हैं। तो ये एक्सिलरी टेम्परेचर देखने के लिए, बच्चे को अगर बुखार आता है तो। देन नेक्स्ट जो है वी कम टू इंजेक्शंस। मैं एक फिजिशियन हूँ, मैं इंजेक्शंस को यूज़ कर सकता हूँ, एडमिनिस्टर कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं अपने साथ इमरजेंसी में इंजेक्शंस भी रखता हूँ। ख़ासतौर से वो बी स्टिंग का जो इंसिडेंट था प्रेशर्स के साथ, उसके बाद उसको ब्रेथलेसनेस हो गई थी, तो उस टाइम के बाद से मैंने एड्रेनलिन इंजेक्शन, एड्रेनलिन इंजेक्शन और ये एविल का इंजेक्शन अपने साथ रखना शुरू कर दिया है। साथ में मैं एक ये 10 ml की सिरिंज और 5 ml की सिरिंज भी अपने साथ रखता हूँ, ये बहुत काम आती है। कोई भी वूंड है तो आप इसमें सलाइन भर के उसको क्लीन कर सकते हैं। इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने के लिए मैं पर्सनली ये रखता हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर अगर एलर्जी होती है तो आप उसको इंजेक्टेबल से ही मैनेज कर पाते हैं। आप लोगों के लिए नहीं है, बट बीइंग अ फिजिशियन मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो इसलिए मैं कहीं पर भी इसको एडमिनिस्टर कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए ईजी रहेगा, तो मैं इसको रख लेता हूँ जस्ट फॉर द प्रिकॉशन सेक। एंड में ये प्रेडनिसोलोन ये मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, किसी भी एलर्जिक रिएक्शन में या बी स्टिंग में, या बहुत सीवियर अगर एस्थमा किसी को हो तो उस केस में, जैसे कि मैं प्रशस्त के लिए एलर्जीज़ के लिए रखता हूँ। आप लोगों के लिए सजेस्टेड नहीं होगा, आप लोगों को रखने की ज़रूरत नहीं है, या अपने फिजिशियन से पूछ सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली ये चीज़ रखता हूँ अपने साथ। देन उसके बाद सब कुछ 2-3 चीज़ें और बची हैं। ये सिंपल अल्कोहल स्वैब्स हैं, ये वुंड क्लीन करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर ये ग्लव्स हैं, ये भी मैं हमेशा दो, ये तो स्टेराइल वाले नहीं हैं तो ये भी रखता हूँ और स्टेराइल ग्लव्स भी रखता हूँ। किसी वुंड की ड्रेसिंग के लिए या वुंड के लिए आप हैंड वॉश करें, उसके बाद ग्लव्स पहने और उसके बाद फिर जो है उसको ड्रेसिंग कर सकते हैं। फिर ये फेस मास्क रखने बहुत ज़रूरी हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं वहाँ पे अगर डस्ट है, या ख़ास तौर से अगर कोई ज़ुकाम खांसी अगर होती है बच्चे को, तो आप इसमें फेस पे मास्क लगा सकते हैं उसको, अगर आपने आइसोलेटेड रखना है, बहुत अच्छा होता है ये। देन ये छोटे छोटे पैक्स हैं, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड रखा हुआ है मैंने ड्रेसिंग के लिए, इसमें बीटाडीन रखा हुआ और इसमें सिंपल सोप रखा हुआ है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं। सो दिस इज़ प्रिटी मच इट। यही सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने साथ हमेशा किट में ट्रैवल करता हूँ तो हमेशा रखता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, मैं एक चीज़ और रीइटरेट करना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि आप अपने फिजिशियन से या अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें, ख़ासतौर से रिगार्डिंग डोजिंग या कोई स्पेशल मेडिकेशंस हैं। अगेन ये मेरी किट है, मैंने असेंबल करी है, अपने बच्चों के हिसाब से असेंबल करी है।
आप इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें पिकअप कर सकते हैं, बट बच्चों में वेरिएशंस रहती हैं। बुखार के हज़ारों कारण होते हैं, वो एग्जामिन करके आपके डॉक्टर को ही समझ में आते हैं। मैं क्योंकि अपने सामने अपने बच्चों को एग्जामिन कर सकता हूँ, उनकी चीज़ें समझ सकता हूँ, तो ये मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन करी है। सो वेरिएशंस के हिसाब से आप भी एक अपनी पर्सनलाइज किट ज़रूर डिज़ाइन करें और हमेशा उस किट को अपने साथ रखें, विच इज़ वेरी 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 एसेंशियल। थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ द चेकलिस्ट ऑफ मेडिकेशंस जो आपके ट्रैवल किट में होनी चाहिए।